अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को हर करवट पर दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स रात को बावज़ू अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए और उस वक्त वो अल्लाह का ज़िक्र करे, कुरान करीम की तिलावत करे, तस्बीहात पढ़े, जो भी उनको दीनी मालूमात हैं उन चीज़ों का वो ज़िक्र करते हुए वो सो जाए और फिर रात में किसी वक्त भी उसकी नींद टूटे और वो करवट बदल के अल्लाह की थोड़ा तस्बीह बयान करे, उसके बाद जो जो दुआएं वो मांगे अल्लाह ताला सारी दुआओं को उनकी कबूल फरमाएगा। और दूसरी जगह भी बाज़ अहादीस के अंदर आता है कि इंसान बावज़ू ना भी हो, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वो खाना खाने के बाद वो सोने के लिए अगर बिस्तर पे जा रहा है और जाते वक्त तो वज़ू की हालत में ना भी हो, फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करते हुए अगर वो सो रहा है तो पूरी रात उनका सोना फ्री में हो जाएगा और इबादत उनकी पूरी रात की लिखी चली जाएगी। पूरी रात उनका सोना फ्री में हो जाएगा और पूरी रात अल्लाह ताला उनकी इबादत में गुजारने का लिखेंगे। और ऐसे वक्त में वो अगर रात को वो उठ रहा है और वो दुआएं कर रहा है, जो भी दुआ वो मांगेगा अल्लाह ताला उनसे उसको ज़रूर नवाजेगा। इसलिए हम लोग इसकी फ़िक्र करें कि इशा की नमाज़ के बाद अगर हो तो बावज़ू सोएं और सोने वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते हुए सोएं, और रात को अगर नींद टूट जाए तो करवट बदल के आप दुआ भी मांगें, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। अगर आप बावज़ू ना भी हों, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सोने जा रहे हों, तो जो भी आपको मालूमात है इसमें अल्लाह का ज़िक्र करते हुए सोएं, और रात को अगर नींद टूट जाए तो आप अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।